अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश है? अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। मैं भी बहुत खुश हूँ। इतवार का दिन है, इजी माहौल में घर में बैठा हूँ, अपने ड्राइंग रूम से आज आपसे मुखातिब हूँ और एक ड्राइंग रूम की मीटिंग का हवाला मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूं, तो इसलिए मैं भी ड्राइंग रूम में ही आ गया हूं। ठीक है जी। तो और आप सुनाओ, इंशाल्लाह ठीक हो गए। 27 सितंबर है। काफ़ी दोस्त कहते हैं सर जी डेट भी दसिया करो ना। 27 सितंबर 2020, तो इतवार का दिन, और घर में देखें इजी माहौल में बैठा हूँ। और दोस्तों, बात यह है कि मैं थोड़ा सा ना आपके को शेख रशीद और फवाद चौधरी की जो जहनीत है ना, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये किस तरह की जहनीत है। आज सुबह मुझे एक हमारे कानूनी टीवी चैनल के व्यूअर्स हैं, दिलदादा हैं, देखते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से देखते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया पिंडी से, मियाँ साहब ने। अच्छा जी, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मैं जी शेख रशीद साहब के हलके से हूँ, और वो बुज़ुर्ग थे, सीनियर थे, मुझसे भी सीनियर थे। मैं भी बुज़ुर्ग हूँ लेकिन मुझसे भी ज़्यादा सीनियर। मियाँ साहब। तो उन्होंने जनाब ये कहा कि शेख रशीद साहब ने 8 पार्टियां बदली हैं, 8, और ये शुरू से तहरीक इस्तक़लाल से ये शुरू हुआ था और अब तहरीक इंसाफ तक पहुंचा है। ये तहरीक इस्तक़लाल से तहरीक इंसाफ तक। उसने तो किताब लिखी है ना, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। तो मैं ये कहता हूँ तहरीक इस्तक़लाल से तहरीक इंसाफ तक कोई ऐसी हुकूमती पार्टी नहीं जिसमें शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी ना गए हों। अब इनकी मैं आपको जहनीत बता रहा हूँ, एक वाक़े से आप अंदाज़ा करें। मैं एक सूबाई वज़ीर के पास गया और उससे से गपशप लगाई, तो मैंने कहा सर जी आपने फिर पार्टी बदल ली है। उसने कहा मुनसिफ मेरी गल सुनो, मैं कोई पार्टी नहीं बदली, हुकूमत खुद बदल जाती है, मैं नहीं बदलता। असी तो इको पार्टी चाह, हुकूमती पार्टी। हुण अगर हुकूमती पार्टी बदल जाए तो साडा की कसूर है? नून लीग से वो दूसरी पार्टी में गए थे, तो मैंने कहा जी गल तो ठीक है जनाब अली, यानी कि हमारी एक ही पार्टी है, हुकूमती पार्टी। और उन्हें कहा जी दूसरा साडा यह नारा है कि जेड़ा जिते ओदे नाल। ये जो दोनों शख्सियात मैंने आपको इस वक्त बताई है ना, फवाद चौधरी साहब 4 हुकूमतों के तर्जमान रहे हैं, और शेख रशीद साहब 8 दफ़ा वो कहते हैं जी मैं वज़ीर बना हूँ, और वो चूँकि सीनियर हैं फवाद चौधरी से उम्र में काफ़ी, तो इसलिए उनको मौका जितना मिला है वो हर हुकूमत में साथ रहे हैं। और जो भी उस वक़्त हुकूमत का सरबराह होता था, शेख रशीद कहता था जी इस जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ये बेहतरीन आदमी है जनाब, ये इनकलाबी आदमी है, ये पाकिस्तान के मफाद में बात करता है, ये फलाना है, ये है वो। ज़मीन आसमान के कलाबे इसने मिलाए। और उसी बंदे ने मुझे बताया है कि जनाब ये जो शेख रशीद साहब है ना, ये अपने ही जूनियर एक उस वक़्त वो लड़के थे, शकील अवान साहब से हारे थे और इनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। तो ये खुद ऐसा है, ये सिर्फ मक्कार है, मक्कार और चलाक जो आदमी होता है ना सर, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मिनिस्टर कहता है जी सानू तो जनाब हुकूमत ही बदल जाती है, असी तो हुकूमती पार्टी दें, पार्टी बदल दी, असी तो हुकूमती पार्टी दें, पहले दिन तो हुकूमती पार्टी दें, ते जेड़ा जिते ओदे नाल। इन दोनों का यही नारा है।
ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ लगना चाहिए, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ मसले हल करने होंगे ने। अच्छा, उसने ये बताया, और ये इस तरह के मिजाज के दोस्तों लोग हैं, आप इनसे कोई तवक्को करें कि ये कोई अच्छी बात करें। ये शेख रशीद साहब की पुरानी वीडियो दिखाओ। अभी एक इत्तेफाक से मेरे साथ एक वीडियो निकली, उन्होंने कहा जी शेख रशीद कहता है कि हमेशा बाहरों खाया है, जदों भी घरों खाता है हराम खाता है। ये आपने भी वीडियो सुनी होगी। फिर शेख रशीद जब मुस्लिम लीग नून में थे तो जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं जापान के मलक अवान साहब, उनसे इसने 27 लाख रुपए की गाड़ी वहाँ से मंगवाई और उसको पैसे नहीं दिए। उसने पार्लियामेंट में शेख रशीद का घेराव किया, पकड़ा। तो ये इस तरह के हैं। और उसी ने मुझे बताया कि ये शेख रशीद साहब पैदल अपने कॉलेज और स्कूल जाते थे, इसके पास कुछ नहीं था। आज फतेह जंग में इसका हज़ारों एकड़ का जो है वो 1300 कनाल का पता नहीं कितना बनता है, वो उसका फार्म हाउस है। तो इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब की तहकीक हो रही है और जनाब सबको नोटिस जा रहे हैं, सबको जा रहे हैं। तो ये जो थड़थली मचाई हुई है ना शेख रशीद साहब ने, ये चूँकि नवाज शरीफ की तकरीर इनको चैन से नहीं बैठने दे रही। अब ये भी कोशिशें कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे कि जनाब जैसे वो कह रहा था नून लीग में से शीन लीग निकलेगी और ये वो। अब एक शरद पुरी को उन्होंने तैयार किया है, उसने कहा जी हाँ नवाज शरीफ की तकरीर से हमारा दिल दुख है। भाई क्या दिल दुख है? उसने किसका नाम लिया, क्या कहा है? उसने यही कहा है ना कि आसिम सलीम बाजवे का तो जनाब उसके ऊपर तो कोई JIT नहीं बनी, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पल भर में इमरान खान ने कहा जी थोड़े असासे ठीक ने सर, तुसी ठीक हो। और मौलाना फजल रहमान साहब के अब जनाब ये फयाजुल हसन चौहान ने अभी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिरदौस आशिक अवान के बाद सबसे जो नापसंदीदा शख्स है ना मेरे लिए, आप सब के लिए, वो अब फयाजुल हसन चौहान है, जिसने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीछे ऐसे यहाँ पे अपनी वो बंदूक लगा दी थी। वो जान के नहीं लगाई थी, इसका ज़हन ही ऐसा है, इन लोगों का ज़हन ही ऐसा है। अब वो नून लीग के खामखा वो तलाल चौधरी वाले वाक़े को भी नून लीग के खाते में डाल रहे हैं। उसका ज़ाती वाक़या मैंने आपके वीडियो में बता दिया कि ये उसका ज़ाती मसला है, नून लीग का मसला नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी नून लीग खामोश क्यों है? भाई क्यों वो नून लीग बोले? उसका ज़ाती मसला, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, हम उसकी हिमायत नहीं कर रहे। तो इन लोगों का ये रवैया है, शेख रशीद का, फवाद चौधरी का, इन लोगों का, जेड़ा जिते ओदे नाल ते असी जी हुकूमती पार्टी दे बंदे हां, हुकूमत बदल जाती है, असी नहीं बदलते। ये इस तरह के मिजाज के हैं दोस्तों। इनके ऊपर मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन यकीन करो मुझे कोई ज़हनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि दोस्त कहते हैं जी इनके ऊपर भी बात करें कि वो टीवी पे बड़ा चल रहा है, छाया हुआ है, ये है वो है। तो ये ऐसे कोई काबिल ज़िक्र इनके नहीं है, काबिल ज़िक्र इनकी नहीं है। देखें फवाद चौधरी साहब ने 2 दफ़ा एंकर को थप्पड़ मारा बतौर मिनिस्टर, कितनी बुरी बात है। किधर क्या है, इमरान खान ने कोई एक्शन लिए? फिर वो कहते हैं जी इमरान खान बड़ा ग्रेट है, आसिम सलीम बाजवे पे उसने कोई एक्शन लिया, जहांगीर तरीन के ऊपर कोई एक्शन लिए कि क्या है क्या इसका? ये इमरान भी ऐसा ही है, ये भी इसी नस्ल का बंदा है। फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान खान, ये इसी नस्ल के बंदे हैं। जेड़ा जिते ओदे नाल, जेड़ा जिते ओदे नाल, बस हुकूमती पार्टी के अरकान है। आप इनको सुबह शाम, ये तीनों का मैंने नाम लिया ना, 100 लितर भी मारे ना शेख रशीद साहब को, वो अपनी हुकूमती पार्टी नहीं छोड़ेंगे, फवाद चौधरी नहीं छोड़ेंगे। ये इनको कितनी दफ़ा इनके ऊपर जनाब बातें हुई हैं कि इन्होंने ऐसे कितने हादसे हुए हैं जी शेख रशीद साहब के। इस्तीफ़ा ना इमरान खान ने मांगा है ना उसने दिया है। फवाद चौधरी ने कितनी बुरी बातें की हैं, ना उसके खिलाफ एक्शन हुआ है ना इमरान खान ने मांगा है। इमरान खान खुद कितने बड़े बड़े मिस्टेक और ब्लंडर कर चुका है, कश्मीर के सौदे कर चुका है और हमें डराता है कि इंडिया आज़ाद कश्मीर पे भी हमला कर देगा। हाँ, आपके होते हुए कुछ भी हो सकता है, आपके होते हुए इमरान खान कुछ भी हो सकता है। अब ये नवाज शरीफ साहब के पीछे लग गए हैं कि जनाब वो गद्दार है और ये है वो। सुबह भी वो बातें कर रहे थे
इनके ऊपर मुख्तलिफ मिनिस्टर और सारे के जनाब उसको पकड़ा जाए, उसको ये किया जाए, वो अल्ताफ़ हुसैन की तरह उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाए। ये इनकी भूल है, खुदा की कसम इनकी भूल है कि नवाज शरीफ साहब को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे और आराम से अपने ऐवानों में बैठे रहेंगे, अवाम के हजूम निकलेंगे। वो इस वक्त दुनिया इस्लाम का बड़ा अहम जिंदा हीरो है नवाज शरीफ साहब, आप उसको मिटा नहीं सकते। आपको मोर्चे पे बंद होना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आप अपनी बंदूकों समेत भागेंगे जनाब चौहान साहब, आप अपनी बंदूकों समेत भागेंगे। ये जो बंदूक दिखा रहे हैं ना आप, ये तुम्हारे घटिया जहन की इलामत है। ये नहीं कि तुमने कोई उसको जानबूझ के वो गलती से पड़ी रही है, ये तुम्हारे जहन की घटिया हरकत है। इसलिए दोस्तों इनका ये नारा है जेड़ा जिते ओदे नाल। असल में शेख रशीद साहब को क्या हुआ, इस दफ़ा जब नवाज शरीफ की 13 से 18 तक हुकूमत थी, शेख रशीद साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि नवाज शरीफ मुझे अपने साथ मिला ले। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, उनको शहबाज शरीफ भी कहता रहा मिला लो, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, इस बंदे को नहीं मिलाता जो परवेज़ मुशर्रफ का तर्जमान रहा है और वो गंद उछालता रहा है, मैं उसको नहीं मानता। और यार ये इसी इमरान खान के बारे में शेख रशीद ने क्या कहा था, कोई तेरे को तो टांगे दी सवारियाँ भी कोई नहीं तुम मामूली कप्तान हो और अपने आप को लीडर कहते हो, और उसने कहा था कि तुम चपड़ासी हो। तो दोस्तों इनके ऊपर लंबी बात नहीं हो सकती, अगली वीडियो तक मुनसिफ अवान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो आज इतवार है, आप भी घर में रहें, मैं भी घर में। इतवार वाले दिन घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं होती। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।